और हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं पूर्व राजदूत प्रभुदयाल। इस समय जो कतर से खबर आई है वो कितनी शॉकिंग है? क्या गुंजाइश रह जाती है इसमें अब भारत सरकार विदेश मंत्रालय की? ये मामला 1 साल से करीब ज़्यादा से चल रहा है। ये तमाम लोग जो हैं वो पूर्व भारतीय नौसेना के अधिकारी हैं और इस समय हालांकि पूरे जजमेंट का इंतजार है, ऐसा कहना है विदेश मंत्रालय का। पर पहले के भी बयान आए हैं प्रभुदयाल साहब भारतीय विदेश मंत्रालय के जो कतर का कानून है वो अपना काम करेगा और उस पर कुछ अनड्यू प्रेशर नहीं बनाया जा सकता है। तो आपकी क्या प्रतिक्रिया इस पर है? नगमा जी, अनड्यू प्रेशर नहीं, लेकिन पूरा प्रेशर हमको लगाना है कतर की सरकार पर, क्योंकि इनको बेचारों को फंसाया गया है। देखिए, ये बहुत डिस्टिंग्विश्ड ऑफिसर्स हैं, रिटायर्ड ऑफिसर्स भारतीय नेवी के, और ये कतर में एक प्राइवेट कंपनी के लिए काम कर रहे थे। और वो कंपनी कतर की जो मिलिट्री है उसके लोगों को ट्रेन करते हैं। तो इनको एक फर्जी बिल्कुल इन पे आरोप लगाए गए और इनको स्पाइंग के जुर्म में बंद कर दिया गया। 1 साल से ये जो 8 लोग हैं सॉलिटरी कंफाइनमेंट में थे, बेल पे भी नहीं रिहा हो रहे थे। और मुझे जी। लगता है कि इसमें पाकिस्तान की आईएसआई इन्वॉल्व है, क्योंकि पाकिस्तान की आईएसआई कतरी इंटेलिजेंस से बहुत संपर्क बना के रखती है। हमने देखा था कि तालिबान के साथ जो बातचीत होती थी, जो पाकिस्तान कराता था तालिबान और अमेरिका के बीच में जो टॉक्स हो रही थी, वो कतर में हो रही थी, दोहा टॉक्स। तो ये हम्म। पाकिस्तान की आईएसआई कतर की इंटेलिजेंस से बहुत क्लोजली इन्वॉल्व रहती है। और मुझे ये शंका है कि इसमें आईएसआई का हाथ है इन पे। ये लेकिन हमारे फिर आठ जी सीनियर। बिल्कुल, आप कह रहे हैं कि हो सकता है कि आईएसआई का हाथ हो क्योंकि वहाँ पे दोहा टॉक्स हुए थे। तो हम देख रहे हैं कि जो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस सर्विस है और जो कतरी इंटेलिजेंस है वो काफ़ी नज़दीक इस पे काम करती है। पर भारत सरकार और कतर की जो सरकार है उसके बीच के रिश्ते क्या हैं? क्योंकि मोदी सरकार ने काफ़ी ज़्यादा इस संबंध पे इन्वेस्ट किया है, इंडिया कतर रिलेशनशिप में। और हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर और साथ साथ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, इन दोनों ने कई दफ़ा कतर का दौरा किया है पिछले कुछ सालों में। तो ये उम्मीद बनती है कि आपके रिश्ते अच्छे हुए हैं, बेहतर हैं, दोस्ताना हैं, तो क्या इसका कोई असर इस पर पड़ेगा? देखिए, हमारे रिश्ते कतर के साथ बहुत अच्छे हैं और हमें हर तरह से जोर लगाना होगा कि इन जो 8 सीनियर ऑफिसर्स हैं रिटायर्ड, इन ये हमारे वॉरशिप को कमांड कर चुके हैं और अब इनको डेथ सेंटेंस दिया गया है। ये बिल्कुल फेक सेंटेंस है, इनके ऊपर जो चार्जेस हैं बिल्कुल फेक हैं और इनको रिहा कराना बहुत जरूरी है। नहीं तो देखिए, जो रिश्ते हैं दोनों देशों के, इन पे बहुत नेगेटिव असर पड़ेगा। हमें कतर को हम्म। समझाना है कि इनको रिहा करें और इनको वापस इंडिया भेजें। मेरा जी लेकिन 100% यकीन है हम्म। कि इनके ऊपर जो चार्जेस हैं बिल्कुल फेक हैं और कतर की इंटेलिजेंस ने पाकिस्तान के आईएसआई के मिल्क के साथ कुछ इन्होंने ये फ्रेम किए हैं और इनको इस तरह से फर्जी चार्जेस पे इनको डेथ सेंटेंस दिया था। जी, मैं आपके सामने एक पहले का बयान एमईए का रख रही हूँ जो कि अप्रैल का बयान है अरिंदम बागची का। इसमें ये शब्द हैं कि इंडिया विल नॉट पुट प्रेशर ऑन कतर और इंटरफेयर बट इज कीपिंग अ क्लोज वॉच ऑन द कतरी लीगल प्रोसेस दैट इज करंटली अंडर वे। तो ये सही स्टैंड था कि जो वहाँ का कानून उसमें भारत दखल नहीं देखेगा, भारत नज़दीकी से देख रहा है पर दबाव नहीं बनाएगा। तो अब जब ये फैसला आया है, जाहिर है पूरे जजमेंट का इंतजार है समझने के लिए, पर कतर का जो कानून है वो कितना सख्त है और इस पे क्या इसको कैसे समझें हम, वो वहाँ का जो लीगल प्रोसेस है वो कैसे काम करता है? आप चूँकि उन इलाकों में राजदूत रह चुके हैं तो आप हमें ये थोड़ा बेहतर समझा पाएंगे। नगमा जी, मैं बिल्कुल उनके नजदीक मुल्कों में राजदूत रह चुका हूं। कुवैत में मैं राजदूत था, दुबई में मैं कॉन्सल जनरल था। इसके अलावा मैंने उस रीजन में और भी पोस्टिंग्स की हैं। कानून बहुत सख्त है और अगर वहां की इंटेलिजेंस विंग कुछ केस बना के जुडिशरी को देती है कि वो इतने लोगों ने स्पाइंग की हमारे खिलाफ,
और उनको सख्त सजा देनी चाहिए, तो उनकी बात पे जरूर सख्त सजा दी जाएगी। देखिए, इसी वजह से जो हमारे स्पोक्समैन अरिंदम बागची ने कहा था कि उनका जुडिशियल प्रोसेस चलने दें, हम उसमें दखल अंदाजी नहीं करेंगे। अब तो वो जुडिशियल प्रोसेस पूरा हो गया है, अब हम उनके जुडिशियल प्रोसेस में दखल अंदाजी नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ कतर से ये कहेंगे, हमको ये कहना चाहिए कि ये जो हमारे लोग हैं इनको आप रिहा कीजिए, क्योंकि मेरा यकीन है और भारत सरकार का भी ये यकीन है कि इन पे जो भी चार्जेस लगाए गए हैं ये बिल्कुल फॉल्स है। और जी। अगर इनको डेथ सेंटेंस दिया गया, इनको एग्जीक्यूट किया गया, तो देखिए इससे भारत में बहुत नाखुशी पैदा होगी और हमारे संबंधों पे जो असर है वो बहुत नेगेटिव होंगे। तो इसलिए ये हम्म। बहुत जरूरी है कि तो हमें हर तरह से जोर लगाना चाहिए कतर पे, कतर को समझाना चाहिए कि देखिए ये जो चार्जेस हैं हमारे साथ डिस्कस कीजिए, ये बिल्कुल फेक है, और इन 8 सीनियर एक्स नेवी ऑफिसर्स को आप रिहा कीजिए। हमको हर जी। तरह से दबाव लगाना। जी, आप कह रहे हैं कि बहुत बड़ा मामला है ये और इसमें हर तरह के दबाव की, कूटनीति की ज़रूरत है कि कतर को ये समझाया जाए। हमारे सीनियर नेवी ऑफिसर्स हैं और इस वक्त जो ये वहाँ से फैसला आया है, खबर आई है कि इन्हें फांसी की सज़ा दी गई है, वो बहुत ही ज़्यादा परेशान करने वाली खबर है। भारतीय सरकार ने, ये एमईए ने ये आश्वासन दिया है परिवार को कि वो हर मुमकिन कोशिश करेंगे, पर इस समय जो 8 भारतीयों को कतर में फांसी की सज़ा दी गई है वो सारे पूर्व भारतीय नौसेना के अधिकारी हैं, उनमें से काफ़ी जो हैं वो सीनियर अधिकारी हैं। इसलिए इस समय अब ये देखना होगा कि भारत और कतर के बीच जो अच्छे संबंध हैं, जो दोस्ताना संबंध हैं, भारत ने इस संबंध को बेहतर करने में काफ़ी निवेश किया है, तो वो इस समय क्या कैसे काम आते हैं। बहुत शुक्रिया आपका एम्बेसडर प्रभु दयाल हमारे साथ जुड़ने के लिए इस मुद्दे पर।